नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिरपेक्ष न्यूज। धर्मनिरपेक्ष न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद हैं प्रतापगढ़ डाक गोरखपुर में। हमारे साथ बातचीत करना चाहेंगे रानीगंज विधायक आर के वर्मा। सर, लालजी सुमर पर जो हमला हुआ और इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा में एक राणा सांगा पर बयान दिया था जो इतिहास के पन्ने का हिस्सा था। उस बात को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो समर्थक हैं और सत्ता पोषित जो गुंडे हैं, उनके घर पर जानलेवा हमला किया, उनकी काफिले पर जानलेवा हमला किया, लेकिन सरकार ने उन गुंडों पर अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करी। वो जेल की सलाखों के भीतर नहीं गए, उनको मामूली सी धाराओं में मुकदमा दर्ज करा करके तुरंत खड़े खड़े जमानत देने का कार्य किया गया। उस बात को लेकर के कि क्या दलित समाज का कोई नेता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता या आम नागरिक वो इस सरकार में स्वतंत्र नहीं रह गया है, उसको अपने जीवन जीने का अधिकार नहीं रह गया है, वो अपने कार्यक्रमों में नहीं जा सकता, अपना कार्य नहीं कर सकता है। इस बात को लेकर के आज जिला कलेक्ट्रेट में धरना दे करके राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भेजा गया। सर, जैसा कि SC/ST समाज के ऊपर बलात्कार, अत्याचार जैसे घटनाएं होती हैं, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले मुख्यमंत्री कहते हैं, इसको लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के दलितों को फिर से पुराने हालात में ले जाना चाहती है। दलितों के ही नहीं, संपूर्ण पीढ़ी को जो तत्कालीन जो शूद्र कहा जाता था उसके हालात में ले जाना चाहते हैं, जहां पर उनको शिक्षा लेने का, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद अगर एक दलित विद्यार्थी का बेटा अगर शादी समारोह में घोड़ी पर चढ़ करके जाता है तो लोग उसको नहीं बर्दाश्त कर पाते। मंदिर में जाता है आशीर्वाद लेने के लिए तो उसको नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, और जाति पूछ करके हत्याएं की जा रही है, उनको सरेआम चौराहों पर पीटा जा रहा है। कोई जय भीम कह दे रहा है तो उसको भरे चौराहे पर उसकी पिटाई की जा रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के पीढ़ी को फिर से पुराने हालात में ले जाना चाहती है। आज जो सवाल कर रहा भारतीय जनता पार्टी से, उस सवाल का जवाब देने के बजाय सरकार उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा रही है। चाहे पहलगाम की घटना हो या कोई देश के जो मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे सरकारी संपत्तियों के निजीकरण का हो, जो कोई भी सवाल कर रहा है, सरकार उस सवाल को बंद करने के लिए, उसका मुंह बंद करने के लिए उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने का काम कर रही है। पहलगाम के मुद्दे पर एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर साहिबा ने जब सवाल किया तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का काम किया गया। एक लोक कलाकार, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने जब सवाल किया तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का काम किया। यह तानाशाही सरकार सवालों से बचना चाहती है, जो देश की समस्याएं हैं उन पर चर्चा नहीं कराना चाहती है, उनका जवाब नहीं देना चाहती है। जो पहलगाम में जो पर्यटक मारे गए, जिन पर आतंकवादियों के द्वारा कायराना हमला किया गया, उनकी जान ली गई, उसकी जिम्मेदारी सरकार की थी। सरकार की सुरक्षा एजेंसियां कहाँ रही है, किसके द्वारा चूक की गई, यह सरकार उसका जवाब नहीं देना चाहती है। इसके पहले पुलवामा की जो घटना हुई, आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि पुलवामा की घटना के समय जो 40 सैनिकों ने जान गंवाई है, आज देश ये जानना चाहता है कि सरहद पर वो देश का कौन सा गद्दार रहा है जिसके कारण इतने बड़े पैमाने पर सैनिकों की जान गई है, लेकिन सरकार ने जांच करा करके आज तक उसका खुलासा करने का काम नहीं किया है। इसलिए देश के नागरिक सरकार से सवाल कर रहे हैं और सरकार उससे भागने का काम कर रही है। ये समाजवादी पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी समाज को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी 2022 से लेकर के आज तक लगातार अपने मुद्दों को नहीं बदल रही है। हम सब लोगों ने पहली बार, श्रद्धेय नेताजी ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया था कि देश में जब जनगणना हो तो जातिवार जनगणना होनी चाहिए, और वो मुद्दा लगातार उठाते रहे। 22 से हम लोगों ने अपना जो है अभियान बना लिया, अपने एजेंडे का प्रमुख हिस्सा बनाया, और जिसका परिणाम आप सुन रहे होंगे कि सरकार को यह मानना पड़ा कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे। उसी तरीके से हमारा मुद्दा है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को ख़त्म करना चाहती है, कमज़ोर करना चाहती है, उसका दुरुपयोग कर रही है। आज आप देख रहे हैं कि जो भारत के जो मौलिक संविधान का जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, आज वो ख़त्म किया जा चुका है। कोई सवाल कर रहा है तो उस पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो वो अनुच्छेद जिसमें आपको अधिकार दिया गया कि आप रैलियों के जरिए, मीटिंग के जरिए, सभा के जरिए, अपने आंदोलन के जरिए सरकार को संदेशा दे सकते हैं, सरकार से सवाल कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सरकार विरोध करने वाले लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का काम कर रही है। तो इस तरीके से संविधान पर अतिक्रमण करने का काम किया जा रहा है, संविधान को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा। समाजवादी पार्टी का वह मुद्दा रहेगा। पीडीए के हक अधिकार को लड़ना, आरक्षण के लिए लड़ना, ये पीडीए के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये संकल्प लिया है। सर एक बयान आया था कि हम ठाकुर हैं महामंत्री जी। महामंत्री नहीं, वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम क्षत्रियों से पंगा लेना महंगा पड़ेगा। 10 क्षत्रिय 100 वोट डलवाने का काम करता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं राष्ट्रपति महोदया जी से ये बात कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री बेलगाम है और संविधान विरोधी है और जातिवादी है। उसके अनुसार वह पीडीए के वोट का लुटेरा है और उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। मैं तो कहूँगा योगी आदित्यनाथ जी से ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर दे। पीडीए के वोट का लुटेरा है उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य मंत्री। इसलिए मैं कहूँगा कि पीडीए के धैर्य की परीक्षा न ली जाए। पीडीए के वोट को लूटना अब इतना आसान नहीं है, वो पुराने दिन लग गए। अब पीडीए जग चुका है और 2027 में